सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग जो बात करेंगे हमारा लेबर कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। लेबर कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ओके, तो सर क्या पढ़ना है लेबर कॉस्टिंग में? सर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, बताओ ना सर, बस प्लीज ना सर, अभी एग्जाम है तो गाइस। ओके, तो ध्यान देना क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंस वाले में। तो चलिए लेबर कॉस्ट में आ जाते हैं। दिख रहा है लेबर कॉस्ट? तो गाइस आपको बेसिक डीए प्लस बोनस प्लस ओटी वाला एक सम आता ही आता है, जहाँ पे आपको लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट और लेबर की अर्निंग बताना पड़ता है। तो ये हर साल एग्जाम में आया हुआ है, दिख रहा है। एंड दूसरा है हेल्थ एंड रोवन। हेल्थ एंड रोवन तो हर साल एग्जाम में पूछ रहा है, दिख रहा है। तो गाइस आज का हमारा टारगेट है हेल्थ एंड रोवन कंप्लीट करने का। ऑलरेडी हम लोग ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में ये पूरा मटेरियल कॉस्टिंग का पूरा 20 मार्क्स का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है। सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया था। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो हमारा कवर करेंगे लेबर कॉस्ट में हेल्थ एंड रोवन। इसके बाद एक और लेक्चर लूंगा जिसमें बेसिक डीए प्लस बोनस वाले, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो आज का टारगेट है हमारा ये पूरा कंप्लीट करने का। अब जानते हैं हेल्थ एंड रोवन क्या है, राइट? तो चलिए हेल्थ एंड रोवन के सम्स हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हेल्थ से का। दिख रहा है यहाँ पे हेल्थ से, अंडर हेल्थ से 50% शेयरिंग एंड रोवन बोनस प्लान बता रहा है, हम लोग को बोल रहा है। ओके ओके, ये दिख रहा है अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अक्टूबर 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 7 मार्क के लिए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले हेल्थ एंड रोवन को जानता हूँ क्या है। देखिए दिख रहा है बोनस प्लान। अभी ये जो हेल्थ से और रोवन है, इन्होंने लेबर को ओके वेजेस देने का एक प्लान बनाया था, वेजेस कैसे दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने जो हेल्थ से ने दो फॉर्मूला दिया था वेजेस को, ओके वेजेस को देने के लिए लेबर को कैसे वेजेस देना चाहिए। एक था हेल्थ से प्रीमियम प्लान जिसका दूसरा नाम है 50% प्लान बोला जाता है, और एक है हेल्थ से वेयर प्लान जिसको 33% प्लान भी बोला जाता है और 1/3% ओके बोला जाता है प्लान। तो देखिए अब हेल्थ से ने ना क्या डिसाइड किया, हेल्थ से ने देखिए पहले बोल रहा है, हेल्थ से ने क्या बताया 50% प्लान में इंसान जितने घंटे काम कर रहा है उतने घंटे का पगार उसको दे दो, प्लस अगर वो कोई काम टाइम से पहले करके देता है तो उसको बोनस दे दो। बात समझ में आ गया? तो ये जो है जितने घंटे वो काम कर रहा है, ओके ये उसकी पगार है, प्लस अगर वो टाइम से पहले काम कर रहा है तो उसको ये बोनस दी जा रही है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे जितने घंटे आप काम कर रहे हो वो अगर टाइम से पहले करते हो तो आपको कुछ बोनस दिया जाएगा। सेम वियर प्लान में भी वही है, जितने घंटे आप काम कर रहे हो वो अगर आप टाइम से पहले कर रहे हो तो आपको कुछ बोनस दिया जाएगा। सेम रोवन ने भी दिया, रोहन ने जितने घंटे आप काम कर रहे हो ये पगार तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस अगर आपने टाइम से पहले किया तो आपको कुछ बोनस मिलेगा। ये उसका बोनस का बात है। बात समझ में आ गया? तो चलिए, तो देखिए सबसे फर्स्ट दिख रहा है, एक सर एग्जांपल दे दो तो फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए अब याद रखना आपके एग्जाम में मोस्टली ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और एक ये रोवन वाला आता है आपके एग्जाम में। ये दोनों बहुत आ रहे हैं, ये बहुत रेयरली करके आता है और बहुत कम आता है। ओके, तो सर ये पढ़ना नहीं है क्या? अरे पढ़ लो ना भाई, आ गया तो कर लेना, नहीं आया तो मत करना, बट फॉर्मूला याद कर लो बस। ओके, और आपको एक ट्रिक बताऊंगा फॉर्मूला याद करने का, खाली एक छोटा सा ट्रिक है बस, बाकी ये तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्या तीनों फॉर्मूले में दिख रहे हैं यहाँ पे? टाइम टेकन रेट पर आवर, टाइम टेकन रेट पर आवर, टाइम टेकन रेट पर आवर। अरे एक याद करो, तीनों जगह पे हो गया। दिख रहा है यहाँ पे टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, टाइम सेव इंटू रेट पर आवर, टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। ओके, ये भी खत्म। मतलब ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट तीनों का सेम है। बात समझ में आया? जब भी 50% बोलेगा तो 50% मतलब 50 डिवाइड बाय 100 मतलब 1/2। तो देखिए 50% बोलेगा तो 1/2 कर देना। अगर 33 बोल रहा है तो 33 डिवाइड बाय 100 करो तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3 कर दो। बात समझ में आ गया? तो हेल्से का तो सिंपल है भैया, एक जगह पे हाफ करो एक जगह पे 1/3 कर दो, बाकी दोनों सेम ही है पूरा। बट रोवन में क्या आ रहा है, पूरा सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम, बस यहाँ पे टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड कर देना। टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड कर देना। सर ये टाइम टेकन क्या है, टाइम अलाउड क्या है सर बताओ ना, ये टीएस क्या है, ये रेट पर आर क्या, कोई बात नहीं सारी समझेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से, सपोज एक बंदा है जिसको बोला गया है टाइम, मतलब टाइम अलाउ किया गया है उसको करने के लिए एक काम को 100 आवर्स, मतलब बोला गया कि आपको ये काम आपको 100 आवर्स में करना है। उस बंदे ने उस काम को 80 आवर्स में कर दिया। कितने आवर्स में कर दिया? 80 आवर्स। मतलब टाइम टेकन कितना लगाया? 80 आवर्स, मतलब 20 घंटे उसने कंपनी के बचा दिए कि नहीं बचा दिए? ओके, तो बताइए कितने घंटे उसने टाइम सेव कर दिया कंपनी का? 20 आवर्स। और कंपनी ने डिसाइड किया कि आपको रेट पर आवर जो है, रेट पर आवर हम आपको जो देंगे, कंपनी को रेट पर आवर मिल रहा है, वो बंदे को मिल रहा है 10 रुपया पर आवर। याद रहेगा कितना रुपया? 10 रुपया पर आवर के हिसाब से उसको रेट मिल रहा है।
तो देखिए गाइस, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चारों चीजें निकालनी आनी चाहिए। ये चारों चीजें अगर आपको आ गई तो ये सम बन गया, ये सम बन गया, ये सम बन गया, बस खत्म। 10 मार्क का सम है यार, कुछ नहीं, चिंदी, बस ये 4 चीजें निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए अब कैसे डिसाइड कर रहे हैं हेल्से। हेल्से ने क्या बोला, आप जितने घंटे काम कर रहे हो, आपने 80 आवर्स काम किया, क्यों, आपने 100 घंटे का काम कितने घंटे में किया, 80 घंटे में, तो 80 घंटे की पगार मिल जाएगी भैया। तो देखिए 80 घंटे की पगार आपको 10 रुपए के हिसाब से ना, 80 घंटे काम किए, 1 घंटे का 10 रुपया, तो बताइए 80 इंटू 10 करके आपको कितना मिल जाएगा, 800 रुपया तो आपकी पगार मिल जाएगी। इसमें कोई बात नहीं, 800 रुपया आपका यहाँ से मिल जाएगा। बात समझ में आ गया, 800 यहाँ से आपको मिल जाएगा, बात समझा। प्लस आपको कुछ हम बोनस देंगे, दिख रहा है ये बोनस है। सर बोनस क्यों दिया, क्योंकि भाई आपने 100 घंटे का काम 80 घंटे में कर दिया है, मतलब कंपनी के 20 घंटे बचाए हैं, तो क्या 20 घंटे का और पगार मिल जाएगा क्या। कंपनी ने बोला नहीं भाई, हम तेरे को 20 घंटे का पगार नहीं देंगे, तूने जो 20 घंटे बचाए हैं ना उसका आधा, मतलब कि हम आपको 10 आवर्स का और एक एक्स्ट्रा पगार दे देंगे, तो 20 घंटे का आधा। ओके, तो 20 आवर्स मतलब तुमने टाइम सेव किया, 20 आवर्स इंटू रेट पर आवर कितना होता है, 10 रुपया, मतलब आपको 200 रुपया देना चाहिए था, राइट। आप कितना दे रहे हो, 200 का आधा, यहाँ पे 1/2 है, दिख रहा है। तो 200 रुपए का आधा कंपनी को, 100 रुपया और कंपनी उसको देगी, बात समझ में आ गया। तो मतलब आप जितना टाइम सेव करते हो ना उसका आधा पगार कंपनी क्या करती है, टाइम सेव 20 आवर्स आपने टाइम सेव किया तो उसका आधा पगार आपको दे देगी और आधा पगार अपने पास रखती है, बात समझ में आ गया। तो 10 आवर्स का ही पगार आपको मिलेगा, 20 आवर्स आपने बचाया है तो उसका आधा मिलेगा आपको, समझ में आया। ये कौन बोलता है, हेल्से प्रीमियम 50% प्लान। सेम अगर मैं वियर प्लान की बात करूं हेल्से का, तो यहाँ पे सेम आपने 80 घंटे काम किया है, उसकी पगार तो आपको मिल जाएगी 10 से 800 रुपया, प्लस आपने जितना घंटे बचाए ना उसका 1/3 ही पगार आपको मिलेगा, बात समझ में आ गया। 1/3 आपको मिलेगा, बाकी का पगार किसके पास रहेगा, कंपनी के पास, बात समझ में आ गया। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, अब रोहन ने बताया कि जितना टाइम टेकन है डिवाइड बाय टाइम अलाउड कर दो, इससे एक रेशियो निकलेगा और ये रेशियो में उनको बांट दो, बात समझ में आ गया। तो 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ये चारों निकालने आना चाहिए। ये चारों अगर आपको निकालने आ गया, बस क्वेश्चन इजी है, बाकी की सारी चीजें हो गई। और बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, बात समझ में। याद रखना, टाइम अलाउड आपको निकालना है, टाइम टेकन आपको निकालना है, कितने घंटे टाइम सेव, और रेट पर आवर होना चाहिए। रेट किस में होना चाहिए, पर आवर, ये याद रखना, रेट किस में होना चाहिए, पर आवर। चलिए देखते क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। ओके, पहला क्वेश्चन अक्टूबर 2015 का ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, अ वर्कर प्रोड्यूस्ड 200 यूनिट्स इन अ वीक्स टाइम। ओके, एक वर्कर है जो कितना प्रोड्यूस करता है वीक टाइम में, 200 यूनिट। The guaranteed weekly wages payment for 45 hours is ₹405। ओके, मतलब यहाँ पे जो पगार दिया है उसने 45 घंटे का पगार दिया है, उसको 45 घंटे की पगार कितनी मिल रही है, 405 रुपया। The expected time to produce 1 unit is 15 minutes, मतलब कि बोला गया है कि expected time मतलब अंदाजा लगाया गया है कि आपको 1 यूनिट 15 मिनट में बनाना है, राइट, इतना बोला गया है। ओके, which is raised by फर्दर 20% अंडर द इंसेंटिव स्कीम। ओके ओके, 15 मिनट लगेगा, बट अब वो बंदे क्या कर रहा है, उसको 20 मिनट इंक्रीज कर दे रहा, मतलब कि 1 यूनिट अब 15 मिनट में नहीं बन रहा है, उसका 20% ज्यादा लग रहा है बनने के लिए, ऐसा लगेगा। आगे बोला है, व्हाट विल बी द अर्निंग पर आवर ऑफ दैट वर्कर। ओके, बोल रहा है कि बताइए उस बंदे की अर्निंग, ओके, अर्निंग पर आवर कितनी होगी अंडर द हेल्से शेयर, ओके, 50% एंड द रोवन बोनस स्कीम। हेल्थ से 50% बोले तो ये वाला प्लान, और रोवन का ये वाला प्लान, दोनों निकालने के लिए बोला। सिंपल है गाइस, देखिए हम लोग को टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव और रेट पर आवर निकालना है। ध्यान से सुनना, चीजों को मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए फर्स्ट, अगर मैं बात करूं यूनिट्स और मिनट, क्यों हम लोग को दिया है, उन्होंने बोला क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम मतलब क्या होता पता है क्या, आपको इतना टाइम बोला गया है, ओके, करने के लिए। तो देखिए एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मिनट लगता है, 15 मिनट, तो मैं बोल सकता हूँ एक यूनिट को बनाने के लिए 15 मिनट्स लगेगा, बात समझ में आ गया। बट आपने क्या किया है, 20% इंक्रीज कर दिया बनाने के लिए, मतलब सेम एक यूनिट को बनाने के लिए अब 15 मिनट ने उससे 20% और ज्यादा लग रहा है 15 मिनट का, बात समझ में आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ एक यूनिट को बनाने के लिए 20% और ज्यादा लग रहा है, मतलब 15 का
इस 15 का 20% निकालिए। ओके 15 का 20% निकालिए तो हो जाएगा 3 मिनट। मैं बोल सकता हूं अब 1 यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट लग रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट को बनाने के लिए अब कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखना। 1 यूनिट 15 मिनट में नॉर्मली बनते थे, बट आपने क्या किया, 1 यूनिट को बनाने के लिए कंपनी ने क्या बोला है, आपको 20% ज्यादा लगेगा, मतलब 1 यूनिट अब 18 मिनट में बनेगा, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया, कंपनी ने अंदाजा लगाया। तो बताइए आपने पूरे वीक में कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, 200 यूनिट। तो यूनिट के नीचे यूनिट आएगा, तो मतलब देखिए यूनिट के नीचे यूनिट लिख दिया। तो बताइए 200 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम आपको लगना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके कितना टाइम आपको लगना चाहिए था, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ओके 18 इंटू 200 डिवाइड कीजिए, तो 3600 मिनट लगना चाहिए था। अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो बताइए 3600 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करो, तो मैं अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं 3600 मिनट को, तो 3600 मिनट डिवाइड बाय 60 से होता है ना आवर्स, तो कन्वर्ट करेंगे तो कितने आवर्स आ जाएंगे, 60 आवर्स। मतलब मैं बोल सकता हूं आपको एक्सपेक्टेड टाइम कितना बोला गया था, एक्सपेक्टेड टाइम मतलब कि आपको ये काम इतने घंटे में करना चाहिए, तो आपको एक्सपेक्टेड टाइम मतलब इतने घंटे में काम करना चाहिए था। ओके एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब वही, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम अलाउ कितना किया गया था आपको, 60 आवर्स। याद रहेगा आपने कितने घंटे में काम किया दिखा, आपको जो वेजेस दिया कितने घंटे की पगार दी है, सिर्फ 45 घंटे की पगार दिया, मतलब आपने काम कितने घंटे में कर दिया है, 45 घंटे में। आपने कितना घंटा कंपनी का बचा दिया, बताइए टाइम सेव कर लिया 15 आवर्स। क्यों, 60 घंटे के काम को आपने 45 घंटे में कर दिया, 15 घंटा बचा दिया। अब मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ रेट पर आवर चाहिए, 1 घंटे की पगार कितनी है, चलिए देखिए यहीं पे कर देता हूँ। ये चीजों को मैं थोड़ा सा ओके मैंने यहाँ पे कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 1 घंटे की पगार कितनी है, देखिए आपको 45 घंटे की पगार दिया गया है 405 रुपया, 45 आवर्स का दिया गया ना, तो राइट, तो मैं यहाँ पे लिख दूं आवर्स और इधर अमाउंट। तो देखिए आपको 45 घंटे की पगार आपको 405 रुपया दिया गया है, हमको 1 आवर का पगार चाहिए रहता है, कितने घंटे का, 1 घंटे की पगार कितनी है दिख रहा है। ओके रेट पर आवर मतलब 1 घंटे का पगार, तो 1 आवर का पगार कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो गाइस आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, ये आ जाएगा 9 रुपीज। तो मैं बोल सकता हूँ 1 आवर की पगार कितना है, 9 रुपया है, 9 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 9 रुपीज। क्या ये बात सबको समझा, मेरी चारों चीजें मिल गई क्या, टाइम अलाउड मिल गया, टाइम टेकन मिल गया, टाइम सेव मिल गया, रेट पर आवर मिल गया। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, आपको बोला गया है एक्सपेक्टेड टाइम दिया गया था टू प्रोड्यूस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 15 मिनट लगेगा, लगना चाहिए, लगेगा ऐसा, बट आपने क्या बोला है कि फर्दर आपको 20% और लग रहा है उसको काम करने के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट के लिए 15 मिनट लगना चाहिए था, बट अब 15-20% वो इंक्रीज हो जा रहा है, तो 15 का 20% होता है 3 मिनट और लग रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक ही यूनिट को बनाने के लिए अब कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लगेगा। तो आपने पूरे साल दिख रहा पूरे वीक में कितना यूनिट बनाया, 200, तो बताइए 200 यूनिट को बनाने के लिए 3600 मिनट लगना चाहिए, तो 3600 मिनट तो चाहिए नहीं, क्यों हम लोग आवर्स में हैं, तो आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट को, तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया तो 60 आवर्स, मतलब कि उस काम को करने के लिए हमको कितना घंटे दिए गए थे, 60 घंटे दिए गए थे, बट हमको जो पेमेंट मिला है वो कितने घंटे का मिला, 45, मतलब हमने 45 घंटे में ही काम कर लिया है वो, तभी तो 45 घंटे की पगार मिली है। हम जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे की पगार मिलेगी, तो 45 आवर्स काम करेंगे तो 45 आवर्स की पगार मिली है। तो देखिए 45, तो 60 में से 45 माइनस कर दो तो 15 आ गया, और आपको 45 घंटे की पगार आपको 405 रुपया दिया है, 45 आवर्स का पगार आपको 405 दिया है, मतलब 1 घंटे की पगार कितना दे रहे हो लोग, 9 रुपया दे रहे, तो आ गया। अब बस आपको बोला था हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोहन का, तो चलिए हेल्थ से प्रीमियम प्लान देखिए अर्निंग निकालेंगे, टाइम टेकन बताइए, टाइम टेकन कितना, उसने टाइम कितना लगा है 45 आवर्स, 1 घंटे की पगार 9 रुपया, बात समझ में आ गया, प्लस हाफ टाइम सेव कितना किया 15 इंटू रेट पर आ रहे 9, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 45 इंटू 9, अगर मैं 45 इंटू 9 करूँगा इस तो आपको आ जाएगा 405, प्लस ये हो जाएगा आपका 135 ना, 135 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 405, प्लस बात समझ में आ गया 405 प्लस आपका हो जाएगा ये 67.5, दोनों को ऐड कर लीजिए, आपकी अर्निंग जाएगी 472.50। क्या आपकी अर्निंग आ गई क्या, सिंपल इजी था क्वेश्चन।
हेल्थ से प्रीमियम प्लान हो गया। अब रोवन प्लान देखिए, टाइम टेकन आपने टाइम कितना लगाया 45 आवर्स लगाया था, सेम आपको 9 आवर्स 1 घंटे के 9 रुपया, प्लस टाइम टेकन आपने टाइम कितना लगाया 45 आवर्स, टाइम अलाउड कितना था 60 आवर्स आपको बोला गया था ना, आपको टाइम अलाउड कितना था 60 आवर्स था, ऊपर आपने देखा। टाइम सेव आपने कितने घंटे बचा लिए थे 15 घंटे बचा लिए थे और 1 घंटे का 9 रुपया। बात समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 405 प्लस ये हो जाएगा, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे 101.25 एंड टोटल आपकी पगार हो जाएगी 506.25। बात समझा? क्या क्वेश्चन खत्म? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या कुछ था नहीं क्वेश्चन में गाइस। बात समझा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, फोर्थ वाले को भी। तो चलिए देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे ही है। चलिए देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर द हेल्थ सेव प्रीमियम प्लान 50% टाइम सेव एंड द रोवन प्रीमियम प्लान। ओके, दोनों बोला है हम लोग को, हेल्थ सेव भी निकालो और रोवन भी निकालो। टाइम टेकन टू कंप्लीट जॉब देखिए 72 आवर्स, मतलब उसने 72 आवर्स में टाइम कंप्लीट कर दिया। टाइम टेकन कितना है 72 आवर्स, उसको कितने टाइम बोला गया था करने के लिए 90 आवर्स बोला गया था। तो बताइए कितने घंटे उसने बचा लिए 18 आवर्स बचा लिए। सामने सामने लिखा है कि नहीं लिखा भाई? और यहाँ पे देखिए रेट पर आर होना चाहिए, तो देखिए रेट पर आर रेट बराबर है पर आर रेट कितना 25 रुपीज। हम आपको कितना रुपए पगार दे रहे 1 घंटे का 25 रुपया। ये चारों हो गया। क्या चारों हमको बना बनाया मिल गया क्या? हाँ सर बना बनाया मिल गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डियरनेस अलावेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं भत्ता। आपको भत्ता भी दिया जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, आपको 10 रुपया एक दिन का दिया जा रहा है और एक दिन में आप कितने घंटे काम कर रहे हो 8 घंटे। मतलब मैं बोल सकता हूँ 8 घंटे का 10 रुपया आपको भत्ता दिया जा रहा है, 8 घंटे का 10 रुपया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखिए जो डीए मिल रहा है ना गाइज, ये भी आपकी अर्निंग है, ये भी आपको पगार दी जा रही है, ये भी आपकी पगार ही है, तो ये आपके अर्निंग में ऐड हो जाएगा। तो पहले हेल्थ से प्रीमियम निकालेंगे, उसमें ये डीए भी ऐड कर लेना, ये भी आपकी पगार है। तो कंपनी आपको डीए देती है, ओके 10 रुपया दे रही है, कितने घंटे का 8 आवर्स का। तो मैं यहाँ पे आवर्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ, याद रखना आवर्स और अमाउंट। देखिए डीए कंपनी आपको 8 घंटे का कितना रुपया दे रही है 10 रुपया दे रही है, लिखा है ना। आपको 10 रुपया दिया जा रहा है 8 घंटे का, तो आवर्स के नीचे मैंने 8 लिखा, 8 घंटे का आपको अमाउंट कितना दिया जा रहा है 10 रुपया दिया जा रहा है, रेट याद रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये, अब डीए उतने ही घंटे का मिलेगा जितने घंटे आपने काम किया है, राइट। तो आपको भले से 90 आवर्स बोला गया था, बट आपने 90 आवर्स काम किया क्या? नहीं, डीए आपको कितने घंटे का मिलेगा सिर्फ 72 आवर्स का मिलेगा। आपने कितने घंटे काम किया? सिर्फ 72 घंटे काम किया है ना, तो आपको डीए भी कितने घंटे का मिलेगा? सिर्फ 72 आवर्स का मिलेगा। याद रहेगा, आपने जितने घंटे काम किया उतने घंटे का ही डीए मिलेगा ना, तो राइट। तो देखिए, तो बताइए 72 आवर्स का आपको डीए कितना मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 8 घंटे का 10 रुपया है, तो 72 आवर्स का कितना रहेगा ₹90 याद रहेगा। आपको 90 रुपया आपको ये पगार मिलेगी। आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में? तो याद रखना, बच्चों की बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक बता रहा हूँ, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं पता है? क्रॉस में ना सबसे पहला क्रॉस में जो दोनों दिया रहता है ना उसको न्यूमरेटर में लिखना गधे लोग। जो न्यूमरेटर में कौन सा आता है? जो क्रॉस में। देखिए क्रॉस में ये दोनों दिया था, इसको न्यूमरेटर में लिखो। तो कैसे लिखते पता है? 72 into 10 डिवाइड बाय ये 8, इन दोनों में देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड बाय 8। तो देखिए 8, तो 8 9 इंटू 10 करोगे 90 रुपया आ जाएगा। तो डीए आपको कितना मिल रहा है? 90 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना, 90 रुपया आपका क्या है? डीए। 90 रुपीज आपको डीए मिल रहा है, ये याद रखना। ओके, तो चलिए हमेशा याद रखना, जब भी आप हेल्थ से प्रीमियम प्लान करोगे तो आप यहाँ पे डीए भी ऐड कर देना, लास्ट में आपको डीए भी मिलेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें प्लस डीए कर देना। बात समझ में आ गया? तो चलिए टाइम टेकन देखिए, आपने कितने घंटे लगाए हैं काम करने के लिए? 72 आवर्स। तो आपको 72 आवर्स का पगार मिलेगा 1 घंटे के 25 रुपए के हिसाब से, प्लस हाफ आपने कितने घंटे बचा लिए? 18 घंटे बचाए, 18 आवर्स 25 के हिसाब से, प्लस आपको डीए जो है 90 रुपया दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? वर्किंग नोट से हम लोग ने डीए भी निकाल लिया। तो चलिए फटाफट देखिए, तो 72 इंटू 25 करोगे तो आपको आएगा 1800, प्लस 18 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये आपको आएगा 225, प्लस आप इसको 90 कर लो। ओके, ये बात समझा? अब मैं टोटल कर लूंगा सबको, तो टोटल करूंगा तो मुझे मिलेगा ये
ओके 2115 ये हो गया मेरा अर्निंग हेल्थ से प्रीमियम प्लान से। बात समझ में आया? सिंपल था क्या? बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी मैं प्लस डीए करूंगा, रो 1 वाले में भी मुझे डीए मिलेगा, सब में डीए मिलता भैया। तो टाइम टेकन ये तो बराबर है 72 इंटू 25, ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस टाइम टेकन। ओके मैंने कितने घंटे काम किए? 72 आवर्स काम किए। कितने घंटे बोले गए थे? 90 घंटे। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इंटू 25 प्लस डीए 90 रुपया भी मिलेगा, रोहन में भी मिलेगा, सब में मिलता है बोनस प्लान में। तो ये तो 1800 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 360 प्लस ये 90, तो टोटल मिला के हो जाएगा 2160। इधर से ये अर्निंग हो गई। क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया था? क्या था क्वेश्चन में? सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे बाहर। ओके तो क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने 4 भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है? ये देखो सेम डिक्टो सेम अभी जो किया ना उसके जैसा, बट यहाँ पे 2 जॉब हो गए। जॉब नंबर 444, जॉब नंबर 555, 2 जॉब है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 पे भी ध्यान देते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लेंगे। ओके ये पूछा था अक्टूबर 2016 का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये वाला। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, देखिए राइट दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके तो देखिए क्या बोला है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स आर रिगार्ड्स अ वर्कर हु वर्क फॉर जॉब नंबर 444555। टाइम अलाउड दिया गया, जॉब नंबर 444 का टाइम टेकन दिया। मुझे एक बात बताना, टाइम अलाउड आपको 26 आवर्स है, आपने 20 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, तो टाइम सेव कितना रहेगा बोलो? सर टाइम सेव यहाँ पे 6 आवर्स रहेगा, याद रहेगा अपने 6। सेम जॉब नंबर, ओके जॉब नंबर 555 में देखिए आपको 30 आवर्स बोला गया था, आपने 20 आवर्स में कर लिया, तो आपको कितने आवर्स हो गए? 10 आवर्स आपने सेव कर लिया। बात समझ में आ गया? तो देखिए मैं यहाँ पे वही कर देता हूँ, जॉब नंबर 444 मैंने यहाँ पे किया हुआ है और जॉब नंबर 55 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बताइए जॉब नंबर 44 में टाइम अलाउड कितना? 26 आवर्स। ओके आपने 20 आवर्स में काम कर लिया, आपने 6 आवर्स बचा लिया। बात समझ में आ गया? सेम 555 में भी आपने 30 आवर्स आपको अलाउ किया गया था, आपने 20 आवर्स में किया, आपने 10 आवर्स बचा लिया। क्या मैंने इतनी चीजें कर ली? अब आगे देखिए हमें क्या बोला गया है, दिख रहा है? आगे बोला है हिज नॉर्मल बेसिक रेट ऑफ वेजेस ₹80 पर डे ऑफ 8 आवर्स। ओके मतलब आपको 8 घंटे की पगार, आपको 8 घंटे की पगार 80 रुपया मिल रही है। ओके 8 आवर्स का पगार आपको कितना मिल रहा है? 80 रुपीज। ओके और बोला है आपको क्या करना है, डियरनेस अलाउंस भी दिया जा रहा है, 240 रुपया दिया जा रहा है 48 आवर्स का। ओके कितने आवर्स का? 48 आवर्स का दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे रेट पर आर निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए रेट पर आर मतलब क्या, 80 रुपया दिया जा रहा है अमाउंट 8 घंटे का, राइट? तो मैं यहाँ पे आर्स लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ। 8 आवर्स का 80 रुपया दिया जा रहा है, दिख रहा है? लिखा है ना? 8 घंटे का कितना? 80 रुपया। तो मैंने 8 आवर्स का 80 रुपया। तो मुझे क्या चाहिए? रेट कितने घंटे का चाहिए रहता है? रेट पर आवर चाहिए रहता, पर आवर 1 घंटे का पगार चाहिए रहता। कोई बात नहीं, तो देखिए 1 आवर ना, आर के नीचे आवर्स लिखना, 1 आवर का कितना रुपया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस में जो दोनों दिया रहता है, क्रॉस में दोनों कौन सा दिया? ये दोनों, तो न्यूमरेटर में ये दोनों आएंगे। 80 इंटू 1 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा 10 रुपीज। तो मैं बोल सकता हूँ रेट पर आवर कितना है? 10 रुपया। तो यहाँ पे भी 10 रुपया, दोनों जगह पे 10-10 रुपया। बात समझ में आ गया क्या? ये बात सबको समझा? चलिए अब बात करते हैं डीए की। अब डीए देखिए, डियरनेस अलाउंस डीए भी दिया जा रहा है, 240 रुपया दिया जा रहा है 48 घंटे का। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं यहाँ पे डीए भी लिख देता हूँ साइड में। सेम आवर्स और अमाउंट आपको कितना दिया जा रहा है? 240 दिया जा रहा है ना, 240 पर वीक 48 आवर्स का। ओके आपको 240 रुपीज दिया जा रहा है। देखिए जो दिया जा रहा है अमाउंट के नीचे अमाउंट लिख रहा है, 240 रुपए मिल रहा है, कितने घंटे का? 48 आवर्स का, याद रहेगा। अब डीए क्या रहता है? डीए हम लोग कौन सा लेते हैं? जितना घंटा हमने काम किया रहेगा उतने घंटे का ही। तो बताइए अगर मैं ये वाले जॉब के लिए बात करूं तो मैंने कितने घंटे काम किए बताइए? तो ये वाले जॉब के लिए मैंने कितने घंटे काम किए? ओके
तो बताइए ये वाले जॉब के लिए मैंने 20 आवर्स काम किए तो मुझे 20 आवर्स का ही डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए, तो मैंने 20 घंटे काम किए, तो बताइए 20 घंटे का डीए कितना। बात समझा क्या? डीए हम लोग को उतना ही मिलता ना जितने घंटे हमने काम किए, तो 20 घंटे काम किए उसी घंटे का डीए मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 घंटे का कितना आएगा, 100 रुपया। याद रहेगा, 20 घंटे का कितना आएगा, 100 रुपया। बात समझ में आया? ओके, तो 20 घंटे का पगार कितना है, 100 रुपया। तो आपको डीए कितना दिया जाएगा, 100 रुपया। तो सेम यहाँ पे भी 20 आवर्स है ये वाले जॉब के लिए भी, तो वही 20 आवर्स का इधर भी डीए मिलेगा सिर्फ। ओके, 100 रुपीज। तो डीए कितना मिलेगा, 100 रुपीज। तो मैं यहाँ पे ओके टाइम बेसिस में भी यहाँ पे जो भी रहेगा आपको टाइम बेसिस में भी यहाँ पे डीए में जोड़ देता हूँ। ओके, प्लस डीए यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, हेल्थ से प्रीमियम प्लान में भी आपको डीए मिल जाएगा और आपको रोवन प्लान में भी आपको डीए मिलेगा। ये बात समझा? तो चलिए सबसे फर्स्ट जॉब नंबर 444 का निकाल लेते हैं हम लोग। अब टाइम बेसिस पे क्या होता पता है, जितने घंटे काम किए उतने घंटे का मिलेगा। यहाँ पे कोई बोनस नहीं मिलता, यहाँ पे कोई बोनस नहीं मिलता। बात समझ में आ गया? तो आपने कितने घंटे काम किया, देखिए जॉब नंबर 44 में आपने टाइम टेकन, जितने घंटे काम किया उतने घंटे का ही पगार मिलेगा। दिख रहा है 20 घंटे काम किया, एक घंटे का कितना है, 10 रुपया। तो आपको उतने घंटे की पगार मिलेगी ना भाई। आपने 20 आवर्स काम किया, एक घंटे का 10 रुपया है, तो आपको ये तो मिलेगा, प्लस आपको डीए 100 रुपया मिल रहा है। क्यों, आपने देखा यहाँ पे डीए मिल रहा था ना। डीए 20 घंटे किया तो 20 घंटे का डीए कितना, 100 रुपया ही है ना। ये 100 रुपया आपको मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो डीए भी 100 रुपया मिला के, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 100, दोनों मिला के 300 रुपया। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट जॉब नंबर 555 में देखिए, सेम 555 में भी आपने कितने घंटे काम किया है, टाइम टेकन 20 घंटे काम किया है, एक घंटे का कितना है, 10 रुपया पर आवर। चलिए आपने 20 घंटे काम किया है, एक घंटे का 10 रुपया, प्लस डीए भी आपको मिलेगा 100 रुपया। तो यहाँ पे भी आपको 200 प्लस 100 मिला के 300 रुपया हो गया। यहाँ पे भी दिख रहा, दोनों जॉब का मैंने कर लिया टाइम बेसिस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग हेल्थ से प्रीमियम प्लान का। किसका, हेल्थ से प्रीमियम प्लान का। सेम हेल्थ से प्रीमियम प्लान में टाइम टेकन आपने कितने घंटे काम किए, जॉब नंबर 44 में सर आपने 20 आवर्स काम किए, एक घंटे का कितना, 10 रुपया, ये तो मिलेगा ही, प्लस हाफ आपने टाइम कितना बचा लिया, जॉब नंबर 444 में जाइए, टाइम सेव कितना किया, दिख रहा 444 में, दिख रहा 444 में 6 आवर्स आपने बचाया ना। चलिए यहाँ पे टाइम सेव किया 6 आवर्स, एक घंटे का 10 रुपया, प्लस डीए भी आपको मिलेगा 100 रुपया। याद रहेगा, डीए आपको कितना मिलेगा, 100 रुपीज। तो चलिए इसको टोटल करते हैं हम लोग फटाफट। ओके, जॉब नंबर 4 पे ये 200 हो जाएगा, प्लस ये 30 प्लस ये 100 डीए, तीनों मिला के आपको मिल जाएगा 330 रुपीज। आ गया क्या, बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जॉब नंबर 555 में देखिए, चलिए जॉब नंबर 555 में से टाइम टेकन कितना देखिए 20 आवर्स और एक घंटे का कितना 10 रुपया। तो यहाँ पे भी वही है जॉब नंबर 555 में। ओके, टाइम टेकन है आपने 20 आवर्स लिया है, एक घंटे का 10 रुपया, प्लस हाफ टाइम सेव आपने कितने घंटे बचाए जॉब नंबर 55 में देखिए, टाइम सेव है आपका 10 आवर्स, आपने 10 घंटे बचाए। याद रहेगा, तो यहाँ पे 10 आवर्स इंटू एक घंटे का 10 प्लस डीए भी मिलेगा ना 100 रुपया। तो चलिए ये 200 प्लस 100 का आधा ये 50 प्लस ये 100, टोटल मिला के आपको कितना हो जाएगा 350। ये बात समझ में आ गया, 350 समझा? चलिए नेक्स्ट रोहन प्लान। रोहन प्लान में भी आपको डीए मिलेगा भाई, सब में डीए मिलेगा। ओके, क्योंकि आपकी अर्निंग ही है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे से जॉब नंबर 444 में देखिए टाइम टेकन रेट पर आवर, टाइम टेकन आपने 20 आवर्स लगाए, एक घंटे का 10 रुपया, ये तो मिलेगा, प्लस टाइम टेकन आपने 20 घंटे लगाए, आपको टाइम अलाउ कितना गया था देखिए, रोहन में जॉब नंबर 444 दिख रहे हैं। ओके, जॉब नंबर 44 में टाइम अलाउ कितना गया था 26 आवर्स से, दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे 26 आवर्स लिखिए, आपने टाइम कितना सेव कर लिया 6 आवर्स, एक घंटे का 10 रुपया, प्लस डी आपको 100 रुपया मिलेगा, हमने निकाला हुआ है। ओके, तो बात समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, ये 200 प्लस ये हो जाएगा 46.15 प्लस 100, तीनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 346.15।
समझ में आया क्या? ये भी हमारा कंप्लीट। चलिए जॉब नंबर 555 देखिए। चलिए जॉब नंबर 555 में देखिए टाइम टेकन सेम फॉर्मूला। टाइम टेकन कितना है? 20 घंटे लगाए, 1 घंटे का 10 रुपए है। चलिए यहाँ पे सेम 20 घंटे आपने किए, 1 घंटे का 10 रुपए प्लस टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड। तो चलिए तो देखिए टाइम टेकन कितना है? 20 घंटे और टाइम अलाउ किया गया था 30 घंटे। आपको 30 घंटे बोला गया था, आपने 20 घंटे में काम कर लिया। टाइम टेकन आपने 20 आवर्स में काम किया है, 30 आवर्स बोला था तो आपने 10 घंटे बचा लिए। 10 घंटे का 10 रुपए के हिसाब से प्लस डीए भी आपको मिलेगा 100 रुपया, तो ये तो 200 मिलेगा। प्लस इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 66.666 प्लस डीए आपको 100 रुपया, तो ये हो जाएगा आपका 366.66। ओके, ये बात समझ में आया? ये लास्ट वाला जो है वो डीए मिल रहा है, थोड़ा ध्यान देना, ये डीए आपका। ओके, तो गाइस इसी के साथ हमारा ये अक्टूबर 2016 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, खाली आपको मैं ये चारों करके दूंगा। ओके, ये चारों मैं करके दूंगा और आप लोगों को पूरा क्वेश्चन करना है। ये चार मिल जा रहे हैं तो आपको आराम है, इजली है। तो देखिए सिंपल सा है। अगर मैं अप्रैल 2017 की बात करूं तो देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर हेल्थ प्रीमियम प्लान एंड द रोवन प्रीमियम प्लान। देखा, हमको दोनों निकालना है, हेल्थ का भी निकालना है और इसका भी। टाइम टेकन कितना है देखिए 60 आवर्स और टाइम अलाउ किया गया था 75 आवर्स। कुछ नहीं, आपको बोला कितना गया था 75 आवर्स में काम करने के लिए, आपने कितने घंटे में काम कर दिया 60 आवर्स में, आपने कितने घंटे बचा लिए 15 आवर्स बचा लिए। अब रेट पर आर देखिए, यहाँ पे आर्ली रेट दे दिया है आपको। रेट कितना है 20 रुपया 25 रुपया पर आर। ओके, 25 रुपीज पर आर। बात समझ में आ गया क्या? चारों हो गया। अब खाली डीए का निकालना है। डीए देख लीजिए, ये डीए के लिए क्या बोला गया है, आपको डियरनेस अलाउंस दे रही है कंपनी। बोला यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ओके यहाँ पे आवर्स लिख दीजिए और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। आपको 8 घंटे का कितना दे रहे हैं, 50 रुपया दे रहे हैं। 8 आवर्स का 50 रुपया, तो डीए उतना ही मिलता है जितने घंटे काम किया। आपने कितने घंटे काम किया भाई, 60 आवर्स काम किया। टाइम टेकन कितना है दिख रहा है, टाइम टेकन कितना है 60 आवर्स, तो आपको 60 घंटे का ही डीए मिलेगा। तो 8 घंटे का 50 है तो 60 घंटे का कितना होगा बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। बात समझ में आ गया क्या? ओके, तो बताइए 60 घंटे का कितना होगा बोलो। तो 60 घंटे की पगार अगर आपको 375 रुपीज आपको डीए मिलेगा। याद रहेगा 375 आपको डीए मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने आ जाएगा ना, कैसे करना है, क्रॉस में जो दोनों दिया रहता है उसको न्यूमरेटर में 60 इंटू 50 डिवाइड बाई 80 कर देना, आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो हेल्थ से प्रीमियम प्लान में यहाँ पे आपको डीए जोड़ देना है, प्लस रोवन वाले में यहाँ पे आपको डीए जोड़ देना है। बात समझ में आ गया क्या? तो चलिए फटाफट ये भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, इसके बाद मैं करूंगा नहीं, आप लोगों को खाली बता दूंगा कैसे क्या करना है। ओके, तो चलिए टाइम टेकन, आपने टाइम टेकन कितना 60 आवर्स, 1 घंटे का 25 रुपये, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हाफ टाइम सेव कितना है 15 आवर्स इंटू रेट पर आवर कितना 25, आपको डीए भी दिया जा रहा है 375। बात समझ में आ गया? तो चलिए सबको एडिशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस इसको करोगे तो 187.5 प्लस आपको 375 का डीए, तो तीनों चीजें मिला के आपको 2062.5 रुपीज आपकी अर्निंग हो गई हेल्थ के हिसाब से। बात समझ में आ गया क्या? सिंपल था क्या भाई? चलिए सेम रोहन के हिसाब से देखिए क्या है, टाइम टेकन आपने काम कितने घंटे में किया, ओके 60 आवर्स में किया, इनटू रेट पर आवर था 25 प्लस टाइम टेकन कितना 60 आवर्स में किया, टाइम अलाउ कितना किया गया था, आपको बोला गया था 75 आवर्स। ओके, टाइम सेव कितना है 15 आवर्स आपने बचा लिया है, 1 घंटे का कितना है 25 रुपए ना 25 प्लस डीए हम आपको देंगे 375। बात समझ में आ गया? तो ये 1500 प्लस इसका पूरा कैलकुलेशन किया, ये 300 प्लस 375, तो टोटल मिला के आ गया 2175 रुपीज आपकी अर्निंग। क्या बात समझ में आ गया क्या? ये भी क्वेश्चन खत्म। तो गाइज मैंने आपको ये अप्रैल 2017 का भी क्वेश्चन करवा दिया। अब उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सेम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था हम लोग ने, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसके जैसा डिक्टो सेम ये वाला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कौन से ईयर का है, ये भी बता देता हूँ। ये भी अप्रैल 2017 का ही है, दिख रहा है अप्रैल 2017 का क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, देखिए
कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर द टाइम रेट, रोवन सिस्टम एंड हेल्सी सिस्टम। दिखा, तीनों निकालना। टाइम रेट मतलब क्या, टाइम बेसिस, जो इससे पहले हम लोगों ने किया था टाइम बेसिस वाला, तो फॉर्मूला आपको याद है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। ओके, उतना ही करना रहता है। ओके, तीनों निकालना है यहाँ पे, टाइम रेट से, रोवन सिस्टम से, हेल्सी से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अ वर्कर्स वेजेस फॉर द गारंटीड 48 आवर्स वीक ओके इज ₹75 पर आवर। देखिए पगार उसको पर आवर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कितने घंटे की पगार है, पर आवर की पगार है, तो रेट पर आवर चाहिए रहता है, मतलब कि ये तो बराबर 75। बात समझ में आ गया, रेट पर आवर कितना दिया, 75। उसने देखिए गारंटीड, उसको पगार कितने घंटे की मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है, उसको जो पगार मिली है वो 48 आवर्स का मिला हुआ है। 48 आवर्स मतलब 48 आवर्स का मिला हुआ है, मतलब 48 आवर्स ही उसने काम किया रहेगा ना। वर्क ओके, एक घंटे का 75 रुपए के हिसाब से उसको कितने घंटे की पगार मिली है, 48, मतलब उसने 48 आवर्स काम किया है। ये बात सबको समझ में आ गया, इतने घंटे ही काम किया। आगे क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, द एस्टिमेटेड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। जब एस्टिमेटेड टाइम आता है ना, तो याद रखना ये टाइम अलाउड की बात करता है, कि हम आपको टाइम कितना अलाउ करेंगे, एस्टिमेट। वो क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल को, वन आर्टिकल को बनाने के लिए 30 मिनट्स लगेगा, बट अंडर द इंसेंटिव प्लान द टाइम अलाउड इज इंक्रीज बाय 20 मिनट, मतलब कि 20% बढ़ा दिया गया। सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग ने किया था, सेम उसके जैसे ही है। तो देखिए यहाँ पे मैं आर्टिकल लिखता हूँ, यहाँ पे मैं मिनट लिखता हूँ, मतलब एक आर्टिकल को बनाने के लिए 30 मिनट लगेगा, बट उन लोग ने क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया। तो बताइए 30 का 20% कितना होता है, बोलिए। तो 30 का अगर 20% में लगू तो 6, तो मतलब बोल सकता हूँ 36, मतलब एक आर्टिकल को बनाने के लिए अभी कितना मिनट लग रहे हैं, 36 मिनट लग रहे हैं। तो आपने कितना आर्टिकल बनाया दिखा, यहाँ पे नीचे लिखा है, ड्यूरिंग अ वीक द वर्कर प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा, 100 आर्टिकल। तो बताइए आर्टिकल के नीचे आर्टिकल ना, आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखूंगा, इसी के नीचे यहाँ पे लिखूंगा ना आर्टिकल। एक आर्टिकल बनाने के लिए 36 मिनट है, तो बताइए 100 आर्टिकल बनाने के लिए कितना मिनट लगेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आ जाएगा 3600 मिनट। कितना मिनट लगेगा, 3600 मिनट। अब बट हमको मिनट में नहीं चाहिए, हमको आवर्स में चाहिए, तो आवर्स में चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। हमको अगर आवर्स में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 3600 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से। हम 60 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ये 60 आवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो मैं बता सकता हूँ टाइम अलाउड कितना किया गया था आपको, 60 आवर्स। ये बात सबको समझा, आपको टाइम अलाउ कितना किया गया था, 60 आवर्स। मतलब आपको 60 घंटे दिए गए थे, आपने 60 घंटे के काम को 48 आवर्स में कंप्लीट किया। कितने आवर्स में कंप्लीट किया बच्चा लोग, 48 आवर्स में आपने कंप्लीट किया। तो बताइए आपने कितने घंटे बचा लिए, 12 आवर्स बचा लिए। बस चारों चीज मिल गई। अब क्या चाहिए गाइस, आप तो निकाल लोगे ना, टाइम रेट भी निकाल लोगे। देखिए सब फटाफट मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। सेम टाइम टेकन, आपने कितने घंटे लगाए बच्चा लोग, 48 आवर्स। एक घंटे का कितना, 75, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3600। समझ में आया। सेम हेल्से का करिए फटाफट। टाइम टेकन, आपने 48 आवर्स काम किया, एक घंटे का 75 रुपए, ये तो मिलेगा ही, प्लस हम आपको बोनस भी देंगे। आपने कितने घंटे बचा लिए, 12 आवर्स 75 के हिसाब से। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3600, इतना तो मिलेगा, प्लस आपको बोनस भी मिलेगा 450 रुपया। टोटल मिला के हो जाएगा 4050 रुपया। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रोहन प्लान का देख लीजिए। ओके, टाइम टेकन, आपने कितने घंटे काम किया, 48 आवर्स। ये तो कोई पगार रोकेगा नहीं, आपको इतने घंटे का पगार मिलेगा ही, एक घंटे के 75 रुपये। टाइम टेकन, आपने 48 आवर्स आपने काम किया है। ओके, आपको काम कितने घंटे बोला गया था, 60 आवर्स काम करने के लिए। आपने टाइम कितना बचा लिया, 12 घंटे, और एक घंटे का 75 के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन में डीए नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस डीए नहीं लिख रहा हूँ, याद रहेगा। मैं यहाँ पे डीए नहीं लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गया क्या, मैं यहाँ पे डीए नहीं लिख रहा हूँ। तो चलिए कितना हो जाएगा, 3600 प्लस ये हो जाएगा 720 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लूंगा तो 4320। ये बात समझ में आ गया। ये बात सबको समझ में आ गया क्या। क्या गाइस, मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन नंबर 10। अब उसके बाद देखिए अप्रैल 2018 का। ओके, अप्रैल 2018 का क्वेश्चन देखिए। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए फटाफट। मंथली वेजेस देखिए। ओके, यहाँ पे भी बोला है from the following information total earning of worker under the rowan and plan, okay, rowan plan and health plan। ओके, तो देखिए मंथली वेजेस आपको इतना दिया जा रहा है पूरे महीने का। मंथली आवर्स, आपने इतने घंटे काम किया है, राइट। आपने कितने घंटे काम किया है, कितने घंटे काम किया है, राइट। और आपको बोला कॉस्ट ऑफ लिविंग, बोनस पर आवर, आपको बोनस भी दिया जा रहा है, 40 रुपए का आपको बोनस दिया जा रहा है। ये बात समझ में आ गया।
आगे बोला टाइम अलाउड टू कंप्लीट वर्क इन आवर्स, आपको कितने घंटे बोले टाइम अलाउ किया गया है, ओके 320 आवर्स, आपको कितने घंटे दिया गया है 320 आवर्स, टाइम अलाउ किया गया था 320 आवर्स। टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क इन आवर्स, आपने 280 घंटे में ही काम कर लिया। बात समझ में आ गया, आपने कितने घंटे में काम कर लिया है, 1 मिनट, ओके। देखिए फिर से देखिए, आपको अगर नहीं दिखा रहेगा तो गाइस, आपको बोला मंथली वेजेस आपको जो दिया गया 5760 दिया गया, मंथली आवर्स जो दिया गया 192, ओके मतलब 192 घंटे का आपको 5760 रुपया दिया है, ओके। कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस पर आवर, आपको बोनस भी मिल रहा है 1 घंटे का 40 रुपया। टाइम अलाउ किया था एक जॉब को करने के लिए 320 घंटे बोला गया था, आपको 320 घंटे काम करना है, आपने कितने घंटे में उस काम को कर दिया 280 आवर्स में। तो मैंने वही आपको टाइम अलाउड, आपको कितने घंटे बोला गया था काम करने के लिए, 320 घंटे में बोला गया था, आपने उस काम को 280 मिनट में, सॉरी 280 घंटे में कर लिया 280 आवर्स में, तो आपने कंपनी के कितने आवर्स बचा लिए 40 आवर्स। ये बात सबको समझा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो मंथली वेजेस दिया गया, महीने का वेजेस दिया गया 5760, ओके। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आवर्स, और ये किसका है मंथ का, याद रहेगा। बताइए पूरे मंथ में आपको कितना पगार दिया गया 57, अमाउंट यहाँ पे लिख दो 5760। बताइए पूरे मंथ में आपने कितने घंटे काम किया मंथ में 192 आवर्स। तो ये जो पगार आपको मिला सिर्फ वो 192 घंटे का मिला, 192 आवर्स का। तो 1 घंटे का पगार नहीं निकाल पाएंगे क्या, तो आवर्स के नीचे आवर्स आएगा ना, तो बताइए 1 आवर की पगार कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही आपको आना चाहिए, ये आपको बनाने आना चाहिए, बस ये आ गया तो खत्म, राइट। आपको पूरे मंथ में आपको इतना मिल रहा है, कितने आवर्स का मिल रहा है पूरे मंथ में, आपने 192 आवर्स काम किए, तो ओके 192 आवर्स का आपको इतना दे रहे, तो बताइए 1 घंटे का कितना देती रहेगी कंपनी, 1 घंटे का आपको 30 रुपया देती रहेगी, तभी तो आपको 192 घंटे का इतना मिल रहा है। तो 1 घंटे की पगार कितनी आ गई 30 रुपया, 30 रुपीज। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 5760 इंटू 1 डिवाइड बाय 192, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए 1 घंटे का पगार भी आपको 30 रुपया मिल गया। आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दे रहे हैं ना कंपनी, बोनस, राइट। आपको बोनस भी मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, पर आर आपको बोनस दिया जा रहा है 40 रुपया। तो आप जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे का ही बोनस मिलेगा, तो आपने कितने घंटे काम किया 280 आवर्स काम किया, तो 280 आवर्स का ही बोनस मिलेगा आपको, ओके। कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस कितना दे रहा है पर आर आपको 40 रुपया, तो आपने जितने घंटे काम किया उतने घंटे का ही बोनस दिया जाएगा, तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग कितने घंटे का दिया जाएगा भाई, ओके। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, ये भी निकाल के दे देता हूँ। पर आर बोला है ना, 1 घंटे का आपको कितना दे रहे 40 रुपया, यहाँ पे मैंने आर लिखा, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा, याद रहेगा। 1 घंटे का आपको 40 रुपया दे रहे, तो आपने कितने घंटे काम किया है, सिर्फ 280 घंटे काम किया, तो उतने घंटे का ही आपको दिया जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा 280 इंटू 40 कर लो, ओके 280 इंटू 40 कर लो, ये भी मिल जाएगा। मैं कैसे निकाल देता हूँ, ओके चलिए 280 इंटू 40 11,200, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये कितना आ जाएगा 11,200। तो गाइज आपको ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये भी आपको कितना दिया जाएगा, ओके 11,200। हेल्थ से प्रीमियम प्लान में आपको यहाँ पे ऐड कर देना COL, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी, ये बात समझा। तो सेम यहाँ पे आपको टाइम टेकन कितने घंटे लगाए आपने 280, 1 घंटे का 30 रुपया मिल रहा है, प्लस हाफ टाइम सेव कितना किया आपने 40 घंटे, रेट पर आर कितना 30, और कॉस्ट ऑफ लिविंग का है 11,200, आपको ये भी मिलेगा। बात समझ में आ गया। तो टोटल अर्निंग कितना हो जाएगा सबको ऐड कर लेना, ओके। ये पूरा टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 94, ओके। एलसी से कितना आ जाएगा ये 280, मिनट कैलसी 280 इंटू 30 8,400, ये आएगा 8,400 प्लस 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 2, ये 600 प्लस 11,200, ओके। तो ये हो जाएगा गाइस, आपका आ जाएगा 9,000 प्लस 11,200 दोनों मिला के, ओके 20,200 आपकी पगार,
बात समझ में आ गया। सेम अगर मैं रो1 की बात करूँ तो टाइम टेकन कितना बोलो, 280 आपने आवर्स काम किया, 1 घंटे का 30 रुपये, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस टाइम टेकन आपने 280 घंटे काम किया है, आपको 320 आवर्स बोला गया था, टाइम सेव आपने 40 घंटे बचा दिए, 1 घंटे का 30 रुपये, प्लस यहाँ पे आपको COL भी मिलेगा। COL कितना, 11,200। ओके, तो चलिए यहाँ पे भी सेम आपको ये आ जाएगा पूरा टोटल 9450 प्लस आपको 11,200 कर देना है, ये हो जाएगा 20,650, आपका ये पगार आ जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने कर दिया, ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इतना आएगा 9450। ओके, तो गाइज ये क्वेश्चन भी खत्म। अब मैं बाकी के क्वेश्चन नहीं करूंगा, बाकी के क्वेश्चन सेम डिक्टो है जितना मैंने कराया, खाली मैंने आपको ये टेबल भर के देना है बस, और डीए निकाल दूंगा, आप कर लेना सब। ओके, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ द वर्कर यूजिंग द हेल्से एंड रोवन प्लान। देखा, हेल्से भी बोला है और रोवन भी बोला है। टाइम अलाउड टू कंप्लीट जॉब 180 घंटे दिया था, टाइम टेकन कितना आपने 144 आवर्स में कर दिया, वेज रेट पर आवर कितना 20 रुपया, सारी चीजें दे दी। आपको टाइम अलाउ कितना किया गया था 180 आवर्स, आपने कितने घंटों में काम कर दिया 144 आवर्स में काम कर दिया, आपने कितने घंटे बचा दिए बताइए। आपने जो आवर्स बचाया गाइस वो आपने टाइम सेव किया 36 आवर्स, आपको 1 घंटे का कितना दे रही है 20, आपको डीए भी मिल रहा है, तो डीए कितना देखिए, डीए है यहाँ पे अमाउंट लिखिए, यहाँ पे आवर्स लिखिए। ओके, आपको पर डे है ना 8 आवर्स दिख रहा, 8 घंटे का आपको 40 रुपए मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा। ओके, 8 आवर्स का 40 रुपीज मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 8 घंटे का आपको 40 रुपए मिल रहा है। तो बताइए आपने जितने घंटे काम किया उतने घंटे का ही तो डीए मिलता। आपने टाइम टेकन कितने घंटे काम किया, टाइम टेकन कितना है, ओके 144 आवर्स, तो आपको 144 आवर्स का ही डीए मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 144 इंटू 40 डिवाइड बाय 8। तो बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 720, तो आपको डीए कितना मिलेगा 720। तो यहाँ पे आप आंसर करना, डीए ऐड कर लेना, ये 720 ऐड कर लेना, बात समझ में आ गया। सेम यहाँ पे भी डीए ऐड कर लेना और यहाँ पे भी 720 ऐड कर लेना, और मैं फाइनल आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को हेल्थ से प्रीमियम प्लान का आप लोग टोटल कर लेना। ओके, हेल्थ से प्रीमियम प्लान से ये आ जाएगा 3960, ओके टोटल, और इसका आएगा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये आ जाएगा 4176, कर लेना। ओके, कर लेना, मैं सारी चीजें अब नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट है आपको भी कुछ करें। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सेम ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता के दे रहा हूँ। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स फॉर अ जॉब इज 40 आवर्स। ओके, स्टैंडर्ड टाइम बोला गया था, मतलब कोई काम करने के लिए, मतलब स्टैंडर्ड टाइम मतलब कि आपको टाइम अलाउ किया गया है, इतना टाइम स्टैंडर्ड टाइम हो गया, एक्सपेक्टेड टाइम हो गया, मतलब ये टाइम अलाउ की बात कर रहा है। तो आपको कितने घंटे बोला गया स्टैंडर्ड टाइम किसी काम को करने के लिए, 40 घंटे बोला गया था। ओके, वेज रेट इज 40 रुपीज पर आवर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आवर होना चाहिए, ये रेट तो हमेशा पर आवर होना चाहिए, तो 40 रुपए बराबर है, तो रेट पर आवर 40 रुपए ही है। द वे वर्कर कंप्लीटेड द जॉब इन 32 आवर्स, ओके वर्कर ने काम कितने घंटे में कर दिया, 32 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, तो कितने घंटे बचा दिए 8 घंटे, तो आपको वही बताया, वेजेस निकालिए, अर्निंग पर आवर एज पर हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान, बस आपको दोनों निकाल लेना है, डीए भी है नहीं, सिंपल था, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था, मैंने ये पूरा निकाल दिया, आप निकाल लेना इसके आगे, ये पूरा मैंने निकाल के दे दिया, आप निकाल लेंगे अभी ये क्वेश्चन का भी, हेल्थ से प्रीमियम प्लान बोला है और रोवन प्लान बोला है। ओके, बात समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट वाला। ओके, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ना बी वर्कर के यहाँ पे 30 आवर्स लिख देना। ओके, बी के यहाँ पे 30 आवर्स लिख देना, बी वर्कर बी कितने घंटे में काम कर रहा है 30 आवर्स में, बस मैं इसका भी यही कर दूंगा, बाकी आपको खुद करना है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड मतलब आपको बता दिया, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब था टाइम अलाउड किया गया, तो 50 आवर्स दोनों के लिए सेम है। ओके, आगे बोला रेट वेजेस कितना 10 रुपया पर आवर, 10 रुपये इधर भी 10 रुपये इधर भी, दोनों के लिए ए और बी के लिए। अभी देखिए एक्चुअल टाइम टेकन, ए ने कितने घंटे में काम करके दिया है 45 आवर्स में, तो ए ने टाइम टेकन 45 आवर्स में दिया, तो 5 घंटे सेव कर लिया, बात समझ में आ गया। बी ने कितने घंटे में काम करके दे रहा 30 आवर्स में, तो 30 आवर्स में ये काम करके दे रहा, तो ये कितने घंटे बचा लिए 20 आवर्स। तो सब आप एक बार ए का निकालिए, एक बार बी का निकाल लेना हेल्थ से, सेम यहाँ पे रोवन ए का निकाल लेना, रोवन बी का निकाल लेना, बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा अप्रैल 2019 का, बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, दोनों निकालना है।
ऑलरेडी हम लोग ने जॉब नंबर 444 और जॉब नंबर 555 ऐसे निकाला था, सेम ऐसे निकालना है इसको भी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सेम ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क जाएगा, दिख रहा है? ओके, 24 वाला। अब ये 24 वाला दिख रहा है, मैंने सारे करा दिया, 21 वाला भी करा दिया मैंने पूरे ये सब। ओके, ये देखिए अक्टूबर 18 का था जो 18 वाला क्वेश्चन मैंने किया, राइट। 19 वाला क्वेश्चन भी किया। ओके, अप्रैल 19 का क्वेश्चन मैंने आपको ये भी करवाया। ओके, अब मैं जो करवा रहा हूँ वो है 24, ये भी अब कौन सी ईयर का देखिए। ओके, ये है आपका सेम अप्रैल 19 का ही है, ये भी अप्रैल 19 तक पहुंच चुके हैं हम लोग अभी। उसके बाद अक्टूबर 19 का पहुंचेंगे और खत्म करेंगे इसको। ओके, तो चलिए ये भी मैं आपको खाली बता दूंगा, ये भी आपको होमवर्क रहेगा। सेम डिट्टो, कुछ नहीं, हेल्स एंड रोन पूछा, आपको खाली ये 4 बॉक्स भरने आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों है ना। ओके, यहाँ पे मैंने एक्स का लिखा है और यहाँ पे वाई का। चलिए देखिए, टाइम अलाउ कितना किया गया एक्स को, 26 आवर्स, कितने घंटे में काम हो गया। अरे 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 सर, ऐसा क्वेश्चन डिक्टो पहले किया था। हाँ हाँ, डिक्टो सेम वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। मतलब देखा, एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा है। सेम मैं यहीं पे कर देता हूँ, टाइम से यहाँ पे 6 आवर्स, यहाँ पे 10 आवर्स। किया है कि नहीं किया है, सेम क्वेश्चन किया है, तो ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स को 26 आवर्स टाइम अलाउ किया गया था, 20 आवर्स में किया, 6 आवर्स में कंप्लीट, टाइम सेव है। यहाँ पे 30 आवर्स बोला गया था, आपने 20 आवर्स में किया, आपने 10 घंटे बचा लिए। सेम आपको देखिए यहाँ पे नॉर्मल बेसिक रेट 8 घंटे का 80 रुपया मिल रहा है, तो वहां पे मैं आपको रेट पर आर निकाल देते। देखिए रेट पर आर, अमाउंट और आर्स, समझ में आया। 8 घंटे का आपको 80 रुपया मिल रहा है, तो 1 घंटे का कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 80 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 मतलब 10 रुपया। तो 10 रुपया आपका पगार हो जाएगा 1 घंटे का। क्या हमने पूरा निकाल दिया। प्लस आपको डीए भी मिल रहा है, डीए भी दिया है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डीए दिया है, ये देखो डीए, डियरनेस अलाउंस 240 रुपया है पर वीक 48 आवर्स का। ओके, तो डीए का भी मैं निकाल के दे देता हूँ आपको। चलिए देखिए यहीं पे डीए आवर्स अमाउंट, या फिर ऐसे पहले अमाउंट ही लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अमाउंट आवर्स, आपको कितना रुपया दिया जा रहा है, डीए 240 रुपया दिया जा रहा है, कितने घंटे का, 48 घंटे का। तो आपको कैसे मिलेगा, जितने घंटे आपने काम किया उतने घंटे का ही डीए मिलता। आपने कितने घंटे काम किया, 20 आवर्स काम किया, दिखा है दोनों जगह पे, तो आपको 20 आवर्स का ही डीए मिलेगा। तो बताइए 20 आवर्स का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आवर्स के नीचे आवर्स लिखना, याद रखना, आवर्स के नीचे आवर्स। तो क्या हो गया, 240 इंटू 20 डिवाइड बाई 48 कर लेना, आपको डीए मिल जाएगा गाइस। ये बात समझ में आ गया। ओके, तो आपको डीए मिल जाएगा गाइस, इससे आप डीए निकाल लेना। ओके, तो मैं आपको डीए भी निकाल के दे देता हूँ, 240 इंटू 20 डिवाइड बाई आपको 48 कर देना, डीए 100 रुपीज है। तो हर जगह पे यहाँ पे भी आपको डीए लिख देना और यहाँ पे भी आपको डीए लिख देना। ओके, जॉब एक्स का निकालना, जॉब वाई का निकालना, सेम जॉब एक्स का रोन निकालना, जॉब वाई का आपको रोन निकालना है, याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा ये वाला। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, उसके बाद शायद से क्वेश्चन खत्म। हाँ, लास्ट एंड फाइनल, चलिए देखिए अक्टूबर 2019 का क्वेश्चन, इसी के साथ फिर हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हेल्स एंड रोन मैंने पूरा करा दिया, कुछ बाकी नहीं रखा, जितना भी सम आपके एग्जाम में आए थे 5 साल में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर अंडर हेल्थ सेव प्रीमियम प्लान, 50% टाइम सेव एंड रोवन सेपरेटली प्लान। दिखा, दोनों बोला। टाइम टेकन टू कंप्लीट जॉब कितने घंटे बोला है, आपने कितने घंटे में काम कर लिया, टाइम टेकन मतलब आपने इतने घंटे में काम कर लिया, भैया आपने 60 घंटे में काम कर लिया। टाइम अलाउ कितना किया था उस काम को करने के लिए, सर 100 घंटे बोला गया था, तो मतलब 40 घंटे आपने बचा लिए कंपनी के, राइट। आगे क्या बोला, रेट वेजेस, दिख रहा है वेजेस रेट पर आ रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 30 रुपया बस बराबर। आपको डीए दिया जा रहा है, आपको डीए दिया जा रहा है 10 रुपया पर डे, और पर डे में कितने घंटे काम कर रहे हो, 8 घंटे काम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ पे अमाउंट लिखो, यहाँ पे आवर्स लिखो, और ये डे की बात कर रहे हैं ना,
एक दिन में कितना 8 घंटे काम कर रहे हो और एक दिन का दिख रहा है पर डे है ना, एक दिन में कितना रुपया दे रहे हो 10 रुपया, तो ओके मतलब 10 रुपया एक दिन का है, मतलब 10 एक दिन में 8 घंटे काम करो मतलब 8 घंटे का ही हुआ ना, 8 घंटे का 10 रुपया दे रहे हो राइट। तो डीए जितना घंटे काम करोगे उतने घंटे का मिलेगा। आपने कितने घंटे काम किया भैया 60 घंटे काम किया तो डीए भी आपको 60 घंटे का मिलेगा। तो 60 घंटे का कितना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो भैया। ओके बात समझ में आ गया। तो आपको डीए कितना मिलेगा 60 इंटू 10 डिवाइड बाई 8 आ गया 75 रुपीज। तो यहाँ पे आपको डीए ऐड कर लेना है सब जगह पे, यहाँ पे डीए प्लस यहाँ पे डीए। तो चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करा के देता हूँ आपको। ओके चलिए देखिए, हेल्थ से प्रीमियम प्लान टाइम टेकन 60 आवर्स इनटू रेट पर आवर कितना है 30 रुपया प्लस हाफ टाइम सेव कितना किया 40 इंटू रेट पर आवर 30 प्लस डीए कितना 75। ये दिखा ये डीए मिल गया आपको, डीए 75 है, याद रहेगा। चलिए फटाफट देखिए, सॉरी 60 इंटू 30 ये 1800 हो जाएगा प्लस ये 600 हो जाएगा प्लस 75, 1800 प्लस 600 प्लस 75 2475 रुपया आ गया। ये सेम टाइम टेकन आपने कितने घंटे लगाए काम करने के लिए 60 आवर्स, एक घंटे का 30 रुपीज। टाइम टेकन आपने 60 आवर्स लगाया, आपको कितना घंटा 100। टाइम सेव आपने 40 घंटे बचा लिए 30 रुपया। डीए प्लस आपको 75 रुपीज दिया जा रहा है तो ये तो 1800 हो जाएगा प्लस 1200 इंटू ये 720 हो जाएगा प्लस 75 ये आ जाएगा 2595। एक बार फिर से कर लेते हैं 1800 प्लस 720 प्लस 75 आ गया 2595। गाइस इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा मैंने आपको जितने भी हेल्थ एंड रोन प्लान थे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक भी क्वेश्चन आपका पेंडिंग नहीं है। तो गाइस इतना करके जाओगे 10 मार्क्स फिक्स। मेरे ख्याल से आपको ना सिर्फ ये बनाने आना चाहिए, एक ये और एक ये डीए। बस डीए के लिए आपको अमाउंट और आवर्स देखो। ओके आपने डीए के लिए जितने घंटे का आपको डीए दिया है यहाँ पे और आपने कितने घंटे काम किया उतने घंटे का ही डीए मिलेगा। ओके बस इतना याद रखो। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पूरा हेल्थ एंड रोन प्लान हमारा खत्म हो गया। जितने बार भी एग्जाम में आए थे हर साल के एग्जाम के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ओके और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं लेबर अर्निंग रेट ओके और उसका लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट आपको सिखा दूंगा। इसके साथ हमारा लेबर कॉस्टिंग भी पूरा खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।